आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरुआत के ही साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या खरीदी सही मायनों में शुरू हुई है या सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। एक ओर धान खरीदी के लिए पूजा मंत्रोच्चार और नारियल फूट रहे हैं, तो दूसरी ओर लाखों किसान टोकन के बिना धान की बोरियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। टोकन तुहर हाथ ऐप बंद, रजिस्ट्रेशन रुका हुआ और सरकार ने अचानक हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आज हम आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत, किसानों की बेचैनी, प्रशासन की तैयारी और सिस्टम की नाकामी। रायपुर जिले के अभनपुर, आरंग, गनियारी सभी जगह सुबह सुबह तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ किया गया। सूरजपुर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने खुद पूजा कर खरीदी शुरू करवाई, लेकिन धमतरी के शंकरदाह उपार्जन केंद्र में 7 बजे किसान पहुंच गए, पर अधिकारी और कर्मचारी गायब थे। तहसीलदार के आने के बाद खरीदी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही देरी और अव्यवस्था दिखी। पहले दिन सुबह 11 बजे तक लगभग 2,28,000 किसानों के टोकन कटे, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर कुछ काम हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी टोकन से वंचित हैं। टोकन तुहर हाथ ऐप ने पहले दिन भी जवाब नहीं दिया। लॉगिन करो तो संदेश मिलता है टोकन रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद है। प्ले स्टोर में भी कोई अपडेट नहीं आया। छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रदेश है और आप सबको मालूम है, आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो चुका है। इसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में तारीख की पूजा अर्चना कर हमारे झाल खरिया से हमने शुरुआत की है और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उनका जो समर्थन मूल्य है, जो हमारे वादे के अनुरूप उनको उनका जो राशि है वो दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार ध्यान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा दे रही है और किसानों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसके लिए पूरा अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे दी गई है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसान अपने धान को यहाँ मंडी तक पहुँचा सके, बेच सके। पूरी सुविधा उन लोग को उपलब्ध करा। रायपुर में 1,34,000 किसान, 139 उपार्जन केंद्र, लेकिन टोकन नहीं। चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, पर किसानों का प्रवेश ही टोकन पर निर्भर है। नतीजा, लाखों किसान असमंजस में हैं। बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग में 1,12,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं, पर जारी हुए सिर्फ 61 टोकन। किसानों की लाइन लंबी और उम्मीद छोटी। वहीं बिलासपुर में 1,12,252 किसानों का पंजीयन तो है, लेकिन खरीदी सोमवार से, क्योंकि हड़ताल ने पूरा सिस्टम रोक रखा है। कलेक्टर ने दूसरे विभागों के लोग लगाए हैं, पर ये कितना ही चलेगा। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जैसे जिलों में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। प्रदेश भर में कंप्यूटर ऑपरेटर और सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 4 सूत्रीय मांगे और कर्मचारियों की जिद पर खरीदी, पीडीएस और रबी ऋण सब रुक गया। इन सब में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश तुरंत लागू हो गए, पर सवाल यह है कि अब तक नुकसान कितना हो चुका है। टोकन तुहर हाथ ऐप पूरे खरीदी सिस्टम का दिल है, और वही दिल धड़क ही नहीं रहा। 70% टोकन ऑनलाइन, 30% टोकन ऑफलाइन, लेकिन ऐप बंद होने से 70% किसान समस्या झेल रहे हैं। 1 एकड़ पर 21 क्विंटल खरीद, टोकन मिलते ही किसान केंद्र पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी यह सिस्टम ड्रीम है, जमीनी सच्चाई नहीं। सरकार ने रोजगार कार्यालयों से नए कर्मचारी बुलाए हैं। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर लगाए जा रहे हैं।
लेकिन सर्वर सॉफ्टवेयर की समस्या वैसी की वैसी है। अधिकारियों का दावा है कि सब सामान्य हो जाएगा। किसानों का जवाब है कि हमारा समय कौन लौटाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की एक ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि जो समिति प्रबंधक है और ऑपरेटर स्ट्राइक में चल रहे हैं, तो उसके लिए उनको सूचना भी जारी की गई है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, आग्रह किया गया है कि वापस आ जाए, और नहीं आते हैं तो जो उनके नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक समिति प्रबंधक को बर्खास्त भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कंप्यूटर ऑपरेटर के की जो सेवाएं हैं वो मार्कफेड के द्वारा आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, जिनकी एक ट्रेनिंग आज हो चुकी है, बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे उनकी ट्रेनिंग होती जाएगी। जांजगीर जिले में जहां तक टोकन की बात है, तो अभी मेरी जानकारी में टोकन कल के लिए नहीं कटा है। थोड़ा यहाँ पे लेट धान की आवक होती है, लेकिन हम तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि अगर मान लो किसान आते हैं तो किसी तरह की कोई समस्या ना जाए। कृषि विभाग के अधिकारी जो आरईओ हैं उनको इसमें नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है, ताकि वो वहाँ पर गुणवत्ता युक्त धान का प्रोक्योरमेंट हो सके। ग्राम पंचायत सचिव का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा जो वित्तीय कार्य है, जो 129 उपार्जन केंद्र है, उसमें प्राधिकृत अधिकारी जो होते हैं और सहकारी विस्तार अधिकारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो अधिकारी मिलकर फाइनेंशियल चीज़ों को करेंगे, चूँकि स्ट्राइक में। और ये जितने भी हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और कोशिश ये की जाएगी कि कृषकों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना है धान बेचने में। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है, पर टोकन की जंग जारी है। किसान का धान तैयार है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार है, केंद्र तैयार, लेकिन ऐप, सर्वर, कर्मचारी और सिस्टम अभी भी अधूरे हैं। क्या आने वाले दिनों में खरीदी पटरी पर आ पाएगी? क्या टोकन सिस्टम सुधरेगा, या इस बार किसानों को ऑफलाइन इंतजार का और लंबा अध्याय पढ़ना पड़ेगा? हम इस पूरी कहानी पर लगातार नजर रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।